हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए जीके जीएस का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 13। देखिए, ये बुक है स्पार्क पब्लिकेशन का, जिसमें 40 सेट दिए गए हैं दोस्तों, और अब तक हम 12 सेट इसके कंप्लीट कर चुके हैं। ये बुक आपके लिए ग्रुप डी के साथ साथ CVT 2 के छात्रों के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा आने वाले समय में, ठीक है। और यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं पढ़े हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। सभी पार्ट आपके होने वाले प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 13। पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में क्लीमेंट एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा हुई। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान था। तो ये था अपोलो 11, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान कौन सा था दोस्तों? अपोलो 11। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सर्वप्रथम अपोलो 11 नामक यान से ही चंद्रमा के धरातल पर प्रथम मानव, जिनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, 16 जुलाई 1969 को इन्हें भेजा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने पहला हमला निम्नलिखित में से किस देश पर किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने पहला हमला निम्नलिखित में से किस देश पे किया था? सही आंसर है पोलैंड पर। किस पर? पोलैंड पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, विजयनगर आने वाला इटली का यात्री निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि निकोलो कांटी, ठीक है। विजयनगर आने वाला इटली का यात्री निम्नलिखित में कौन था? निकोलो कांटी। देखिए, इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। इसको ध्यान रखिएगा। देवराय द्वितीय को इमाडी देवराय भी कहा जाता है। देवराय द्वितीय को इमाडी देवराय भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? तो सही आंसर है इसका कुचिपुड़ी, यानी कि ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? तो यह है कुचिपुड़ी। LPG सिलेंडर का वजन कितना होता है? क्वेश्चन है, LPG सिलेंडर का वजन कितना होता है? सही आंसर है 14.2 किलोग्राम। 14.2 किलोग्राम LPG सिलेंडर का वजन होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देशन देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? आंसर है अनुच्छेद 40। क्या है आंसर? अनुच्छेद 40। भारत के महान्यायवादी को कहां पर सुनवाई करने का अधिकार है? क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी को कहां पर सुनवाई करने का अधिकार है? सही आंसर है भारत का कोई भी विधि न्यायालय में। भारत के किसी भी विधि न्यायालय में। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहां थी? क्वेश्चन है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहां थी? सही आंसर इसका उराययूर। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन बी, उराययूर। देखिए, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी उराययूर थी, जिसको प्राचीन तिरुचिरापल्ली भी कहते हैं। तिरुचिरापल्ली में कुछ समय तक मुगल शासकों ने भी राज किया। इसके पश्चात इस पर विजयनगर के शासकों ने कब्जा कर लिया था। देखिए, ये क्वेश्चन के ऑप्शन कट रहे हैं, लेकिन मैं आपको करवाऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थापित करना है। तो देखते हैं ऑप्शन। क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों को उनके वंश के अनुसार काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो ये ऑप्शन है आपके खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, उसके बाद गुलाम वंश। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है। सबसे पहले आएगा गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद आया खिलजी वंश, फिर आया तुगलक वंश, इसके बाद सैयद वंश। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? सही आंसर है संविधान की प्रस्तावना में। कहाँ पर? संविधान की प्रस्तावना में। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। दक्षिण अमेरिका की शीतोष्ण
घास स्थलों को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? सही आंसर है इसका पंपास। ठीक है दोस्तों, पंपास ये घास के मैदान हैं जो कि दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहां पर था? तो सही आंसर क्या है इसका लगाइए। मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ता हूं, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहां था? सही आंसर है मुसलीपट्टनम। कहां पर? मुसलीपट्टनम। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी कह लीजिए या रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो इनका नाम था थॉमस मुनरो। सही आंसर इसका थॉमस मुनरो। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? तो सही आंसर है मुसोलिन। ठीक है, मुसोलिनी। मुसोलिनी याद रखिएगा आंसर इसका। देखिए, बेनिटो मुसोलिनी इटली के एक राजनेता थे जिसने राष्ट्रीय फैसिस्ट यानी फांसीवाद पार्टी का नेतृत्व किया था। वह फांसीवाद के दर्शन की नींव रखने वालों में से प्रमुख थे। कौन? मुसोलिनी। बृहत्तर यानी कि ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? क्वेश्चन है ग्रेटर हिमालय यानी कि बृहत्तर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो उसको बोलते हैं हिमाद्री। क्या कहते हैं? हिमाद्री। हिमालय पर्वतमाला को 3 भौगोलिक खंडों में बांटा गया है। पहला है हिमाद्री, इसके बाद है हिमाचल, फिर है शिवालिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? सही आंसर है क्रेटर। ठीक है, ज्वालामुखी क्रेटर जमीन में एक गोल आकार का गड्ढा होता है जो किसी ज्वालामुखी के फटने से बनता है। दुग्धजनक हार्मोन का स्त्राव कहां पर होता है? क्वेश्चन है दुग्धजनक हार्मोन का स्त्राव कहां पर होता है? तो इसका राइट आंसर है पीयूष ग्रंथि से। कहां से? पीयूष ग्रंथि से। दुग्धजनक हार्मोन अग्रवर्ती पिट्यूटरी द्वारा स्त्रावित हार्मोन होते हैं। महिलाओं में यह प्रसव के बाद स्तन ग्रंथियों और स्तनपान के विकास को उत्तेजित करता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन कट रहे हैं लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन को पूरा करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट है। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो सही आंसर है दोस्तों इसका लाइकेन यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? आंसर है लाइकेन। निम्नलिखित में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? राइट आंसर है इसका गुर्दे। ठीक है, मानव शरीर में वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है? सही आंसर है गुर्दे। स्वपोषित थैलोफाइट वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है स्वपोषित थैलोफाइटों वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? सही आंसर इसका शैवाल। क्या कहते हैं दोस्तों? शैवाल। शैवाल का वर्गीकरण क्रिप्टोगेम के थैलोफाइटा वर्ग में किया जाता है। ये पौधे निम्न श्रेणी के होते हैं जिनमें पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। निम्न में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? राइट आंसर है मध्य अक्षांश घास स्थल को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? मध्य अक्षांश घास स्थल को। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? क्वेश्चन है एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? आंसर है बेरिंग जल डमरूमत के द्वारा। किसके द्वारा? बेरिंग जल डमरूमत के द्वारा एशिया और उत्तरी अमेरिका पृथक होते हैं। प्रकाशानुवर्ती संचालन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? क्वेश्चन है प्रकाशानुवर्ती संचालन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? सही आंसर है ऑक्सिन। किसके द्वारा? ऑक्सिन। प्रकाश की उपस्थिति में पौधों के विकास को प्रकाशानुवर्ती संचालन कहते हैं। यह प्रकाश के नीचे तरंगदैर्घ्य के प्रति एक प्रकार की प्रतिक्रिया होती है जो ऑक्सिन के पुनर्वितरण के कारण होती है। देखिए दोस्तों, सूची दी है फैली कीट रोग वाहक की और दूसरी सूची में है इनसे द्वारा होने वाले रोगों को। तो इनको हमको जोड़ना है, तो हम इनको जोड़ेंगे और यहीं पर इन्हें याद करेंगे। तो देखिए, ए पर है एनोफ्लीज मादा, तो ये आपका संचारित रोग, इसके द्वारा कौन सा रोग होता है? मलेरिया, यानी कि हम 4 पर जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है बी पर क्यूलेक्स, इसके द्वारा होता है फाइलेरियासिस। ठीक है, फिर है रेत मक्खी,
रेत मक्खी ये फैलाती है काला जार। क्या फैलाती है? काला जार। इसके बाद है सीसी मक्खी, इंपॉर्टेंट नाम है, ये करता है नींद की बीमारी को उत्पन्न, ठीक है, यानी कि नींद की बीमारी के रोग को संचारित करता है। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? क्वेश्चन है एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी, यानी कि ताप की खराब अपशोषक तथा अच्छी परावर्तक, ठीक है, ताप की खराब अपशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है एक श्वेत तथा चिकनी सतह। जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत हो जाता है? सही आंसर क्या है? लगाइए। जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर इसका ऑप्शन डी, यानी कि ए और बी, यानी कि उत्क्षेप तथा भार, ये दोनों ही कार्यरत होते हैं। पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे जो पी एन संधि बनाते हैं वह किस रूप में कार्य करती है? तो ये करती है दिष्टकारी के रूप में, ठीक है दोस्तों। पी तथा एन प्रकार के जब दो अर्धचालक संपर्क में लाए जाते हैं तो वे पी एन संधि बनाते हैं, वह किस रूप में कार्य करती है? दिष्टकारी के रूप में। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? क्वेश्चन है टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? तो यह है सुक्रोज शर्करा। कैसी? सुक्रोज। सुक्रोज वह कार्बनिक यौगिक है जिसे टेबल शर्करा भी कहा जाता है। इसका स्वाद मीठा होता है। विद्युत ताप साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है? विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है नाइक्रोम, यानी कि ऑप्शन डी। किसी विद्युत अपघटक की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर करता है? क्वेश्चन है किसी विद्युत अपघटक की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि तनुता पर। किस पर? तनुता पर। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो सही आंसर है मैग्नीशियम। ध्यान रखिएगा, इसके केंद्रक में होता है, ठीक है दोस्तों। क्लोरोफिल अणु में एक मैग्नीशियम आयन शामिल होता है। ग्रीन पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल पर निर्भर होते हैं, जबकि क्लोरोफिल उत्पादन के लिए मैग्नीशियम आवश्यक होता है। किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? क्वेश्चन है किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। देखिए, अम्लीय वर्षा प्राकृतिक रूप से ही अम्लीय होती है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक को तेजाब बन जाता है। ये किसी कंप्यूटर के प्रोग्रामन में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? किसी कंप्यूटर के प्रोग्रामन में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो ये होती है लोगो, यानी कि ऑप्शन बी। देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर है, इसके ऑप्शन कट रहे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। देखिए, एक सुवाहा निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? तो राइट आंसर इसका नोटबुक, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी नोटबुक। क्या था क्वेश्चन? एक सुवाहा निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक होता है क्या कहलाता है? नोटबुक। कोंडांतर का एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो यह है कोंडांतरण से मशीन तक। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 है? तो सही आंसर है मानव एक स्तनपायी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। पर्यावरणीय जागरूकता के लिए अंग्रेजी अक्षर पी से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं? क्वेश्चन है पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं? तो ये है पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। किसी झील की तली में अवरुद्ध जल को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है किसी झील की तली में अवरुद्ध जल को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि अंधा सर। क्या कहते हैं? अंधा सर। मानव को विद्युत ऊर्जा का सबसे पुराना रूप है।
क्वेश्चन है मानव की विद्युत ऊर्जा का सबसे पुराना रूप है, तो ये है आपका सौर ऊर्जा। राइट आंसर होगा इसका सौर ऊर्जा। लोहे को जंग लगता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस से, ये ध्यान रखिएगा। लोहे को जंग लगता है तो ये लगता है ऑक्सीकरण के कारण, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। लोहे में जंग क्यों लगता है? ऑक्सीकरण के कारण। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? क्वेश्चन है तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है, तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। क्लासिक बुक लाइफ डिवाइन के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, रेलवे के स्टूडेंट के लिए बार बार पूछी जाती है ये। सही आंसर है अरविंद घोष। अरविंद घोष के द्वारा लिखित है पुस्तक लाइफ डिवाइन। भारत में किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मैं आपसे कह रहा हूं भारत में किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक विश्व धरोहर के स्मारकों में सबसे पहले बसा हुआ स्मारक है? तो इसका राइट आंसर है जैसलमेर किला। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक विश्व धरोहर के स्मारकों में सबसे पहले बसा हुआ स्मारक है? तो सही आंसर है जैसलमेर किला। दक्षिण भारत के निम्न राजनेताओं में से कौन ऐसे हैं जिसने फिल्मों में अभिनय नहीं किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राइट आंसर इसका CN अन्नादुरई। और बाकी के नाम याद रखिएगा, MG रामचंद्रन, जयललिता, NT रामाराव। इन सभी राजनेताओं ने अभिनय किया है, यानी कि अभिनेता थे, लेकिन CN अन्नादुरई ये अभिनेता नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस, यानी कि हैबिटेट दिवस। ठीक है, ये किसी एक निश्चित तिथि में नहीं मनाया जाता है। एयर कूलर निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक प्रभावी होगा? तो राइट आंसर इसका नई दिल्ली में। क्वेश्चन है एयर कूलर निम्नलिखित में से कहाँ पर सर्वाधिक प्रभावी होगा? आंसर है नई दिल्ली में। हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग हैं? क्वेश्चन है हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग हैं? सही आंसर है बौद्ध धर्म के, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। धनपत राय से हमें निम्नलिखित किस रूप में भली भांति परिचित हैं? तो हम दोस्तों इनसे परिचित हैं प्रेमचंद। ध्यान रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद का नाम ही धनपत राय है। लक्स इकाई है, पूछ रहा है लक्स इकाई है, तो ये इकाई है प्रतिदीप्ति स्तर का। ठीक है, प्रतिदीप्त स्तर का इकाई है लक्स। देश में बेरोजगारी बढ़ने का मुख्य कारण है? क्वेश्चन है देश में बेरोजगारी बढ़ने का मुख्य कारण है? राइट आंसर है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। क्या है आंसर? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।